मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति 1 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? बा कहते, लास्ट के समय माना पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्कर में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बाप पूछ रहे हैं, 84 का चक्कर बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवताएं धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं। यहाँ हमारा पाठ है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्कर की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की चीज़ें हैं। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। ये भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्कर पूरा लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते। चित्रों की दरकार है ही नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मन अनुभव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है, चित्रों द्वारा से सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं है, बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी घराने गए थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्र पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा ही। अभी हम जाते हैं वापस चक्कर लगाएंगे, सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। ये 5000 वर्ष का चक्कर है। अगर लाखों वर्ष का होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते, ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर के ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भीड़ में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं।
क्वेश्चन बहुत बन गए हैं। बाप कहते हैं जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती, कौन स्थापन करते, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्कर ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहाँ तो सब मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब चीज़ें मौजूद रहती हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु ये है ही कलयुग, तो बीमारियां आदि भी सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रत्म गमत है ना, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए खेल पान है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर के सत्व प्रधान दुनिया से सत्व प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन जाती, बस जो पाठ पढ़े हैं वही रिजल्ट निकली, बस प्रारब्ध। तुम भी पढ़कर फिर राजाई करेंगे। वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मौन जाते हैं। बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। पुरानी दुनिया फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानती हो हम सत्व प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र हो न सके और ही अच्छा है। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, व्यासवंशी बनते, इतने जन्म लेते, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 के चक्कर बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं।
अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिलता है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में तो है ही राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की बात है, बाकी तो है बाई प्लाट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब ये समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये है भक्ति मार्ग वालों के चित्र आदि बनाए हैं, तो तुम हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नोद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। बल कितना भी कोई कहे कि बम ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है, विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी माना बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्चा करो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोली तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम का जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा हैं, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते हैं ना। अभी तो डायरेक्ट है, धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में ख़त्म नहीं होते हैं, अभी तो ख़त्म होना है। तुम खर्च, फिर तुमको फिर रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्चा करते रहते, अपना घर बार भी संभालना है। इनका मन बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है। अलफ को अल्लाह मिला, बे को भागीदारी, तो राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। अच्छा, फर टाइटल धंधा था। अभी तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए और कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है ना, उसमें भी कई ख़राब हो जाते हैं, तो बाबा मिसाल देते हैं गवर्नमेंट को जलाने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई भी राजा खा जाते हैं, कोई के डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कैसे लगते हैं। फैमन भी होगा, ये है ही राम राज्य। राम राज्य सज्जू कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली तो खुशी होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानती हो शांतिधाम सुखधाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके। माया गफलत ना करा सके। इसके लिए महादानी बनो। इसके लिए महादानी बनो। बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे से ऊंचे बाप को, ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा है, जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। तो फिर बाबा ने ये भी कहा है, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। और बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।